आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं आबिदा अख्तर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। वजीर-ए-आज़म हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन से जिंद और सोनीपत के दरमियान चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वजीर-ए-आज़म जिंद में 14,700 करोड़ रुपए लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्टों को कौम के नाम वक्फ करेंगे। इसके अलावा वजीर-ए-आज़म चंडीगढ़ में 6,600 करोड़ रुपए जबकि जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और कई एक का इफ्तिताह भी करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वाराणसी में कल डॉक्टर सुरेश अवस्थी स्मृति न्यास की तरफ से 20वें पुण्य स्मृति दिवस तकरीबात के सिलसिले में AI इफेक्ट्स एंड साइड इफेक्ट्स के मौजू पर एक कलीदी खुतबा पेश किया। LG इस मौके पर डॉक्टर अवस्थी को खराज अकीदत अदा करते हुए उन्हें एक ऐसा अजीम स्कॉलर और दानिशमंद करार दिया जिन्होंने समाज में मुस्बत बदलाव लाने और कौम की जड़ें मजबूत करने में पॉलिटिकल साइंस को बरोकार लाया। उन्होंने कहा, अगरचे मसनूई जहानत ने जिंदगी के हर एक शोबे में एक मुस्बत बदलाव लाया, ताहम हम एक जी-शऊर समाज को इसका जरूरत के मुताबिक हसासियत के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भगवान श्री जगन्नाथ जी रथ यात्रा के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने दुआ की कि भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद हम सब के लिए अमन, तरक्की, खुशहाली और फलाह बहबूद का बाइस बने। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा आसान तरीके पर जारी है और अब तक लगभग 3,40,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए हैं। इतलात के मुताबिक आज सुबह 11 बजे तक 8,725 यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी दी। LG मनोज सिन्हा ने इतनी बड़ी तादाद में यात्रियों की आमद पर इत्मीनान का इजहार करते हुए यात्रा के आसन इनेकाद में शामिल महकमों की सताइश की है। दरी आसना आज जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से 5,195 यात्रियों पर मुश्तमिल 15वां काफिला वादी पहुंचा। इनमें 3,450 यात्री पहलगाम जबकि 1,745 यात्री बालतल के रास्ते यात्रा कर रहे हैं। आज 2027 के लिए दरख्वास्तें जमा कराने की आखिरी तारीख में अब महज चंद ही दिन बाकी रह गए हैं। इतलात के मुताबिक अभी तक जम्मू कश्मीर हज कमेटी को सिर्फ 2,700 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जबकि इस साल हज कमेटी के पास लगभग 8,000 हज सीटों का कोटा मौजूद है। इस ताल्लुक से जम्मू कश्मीर हज कमेटी के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी ने हमारे नुमाइंदे नूरुल इशरत के साथ बात करते हुए कहा, हज 2027 के लिए एप्लीकेशंस का सिलसिला जारी है। 20 जुलाई 2026 लास्ट डेट मुकर्रर की है। हमें तकरीबन 8,000 के करीब हमारा कोटा इस साल एक्सपेक्टेड है, लेकिन अभी तक 2700 ही एप्लीकेशन आई है। तकरीबन 5,000 करीब कम एप्लीकेशन हैं। मोस्टली तो यही देखा जा रहा है कि जो हज की कास्ट हैं जो एस्केलेट हो रही है पिछले कई सालों से, वही एक वजह है जिसकी वजह से कम एप्लीकेशन जम्मू कश्मीर से आ रही है। श्रीनगर एम्बार्केशन नॉर्मली महंगा माना जाता है। अगर यहाँ के आज़मीन दिल्ली से जाना चाहिए और किसी एम्बार्केशन जो 19 एम्बार्केशन इंडिया में किसी एम्बार्केशन से भी जाना चाहें वो अप्लाई कर सकते हैं, वही एम्बार्केशन चूज कर सकते हैं। हमने टेकअप किया है हज कमेटी ऑफ इंडिया के साथ कि डेट एक्सटेंड की जाए, लेकिन थ्रू आउट इंडिया कितनी एप्लीकेशन हैं उसी हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि एप्लीकेशन को एक्सटेंड करना है या नहीं करना है। SKICC श्रीनगर में 18 जुलाई से 26 जुलाई तक चिनार बुक फेस्टिवल का तीसरा शुमारा मुनक्किद हो रहा है। इस सिलसिले में तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। श्रीनगर के जिला तरक्याती कमिश्नर अक्षय लाबरू ने इस सिलसिले में आज झीलडल में एक शिकारा रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। बुक फेस्टिवल की अहमियत और इंतजामात के ताल्लुक से नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर युवराज मलिक ने हमारे नुमाइंदे शेख तजमुल के साथ बात करते हुए कहा, जैसा कि आप जानते हैं कि चिनाब बुक फेस्टिवल 18 से 26 जुलाई डल लेक के खूबसूरत किनारे SKICC में हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं। इसे शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर, हमारे बाकी संस्थान और साथ ही साथ सभी लोगों के पार्टिसिपेंट्स एक कम्युनिटी इवेंट के तौर पर हम लोग लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको लिटरेचर, आर्ट, कल्चर और बहुत सारी चिल्ड्रन एक्टिविटीज के साथ एक मेगा बुक फेयर भी देखने को मिलेगा, जिसमें 200 से ज्यादा पब्लिशर्स हैं और 250 के आसपास यहाँ पर स्टॉल होगी। आने वाले 9 दिन निश्चित रूप से आर्ट, लिटरेचर और कल्चर का एक सेलिब्रेशन है और कश्मीर अपने आप में एक समृद्ध परंपरा रही है, उस परंपरा को आगे ले जाने का काम चिनार बुक फेस्टिवल ने किया है और निश्चित रूप से पूरी सिटी के लिए, पूरे कश्मीर के लिए गर्व का विषय है कि हमारे पास भी अपना एक खुद का एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक पुस्तक का महोत्सव हम लोग यहाँ स्थापित कर पाएंगे। तो जो भी हमारी कश्मीर की संस्कृति है, जो भी परंपराएं हैं, उनको एक मंच देने का काम चिनार बुक फेस्टिवल के माध्यम से हमने प्रयास किया।
कश्मीरी जबान के एक मारूफ शायर और सागर कल्चरल फोरम के मेंबर गुलाम नबी लोल कस्तूर कल रांगर चाडोरा में इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल पर सागर कल्चरल फोरम चोकुरपट्टन ने दुख और सदमे का इजहार किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।